बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का एक बयान नज़र के सामने से गुजरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है और इसकी माशी खुशहाली अल्लाह के ज़िम्मे है। बिल्कुल डार साहब, यह तो अल्लाह के ज़िम्मे है। अगर आपके हाथ में होता हमारे रिज़्क, हमारी मईशत, इस कौम की तकदीर अगर आपके हाथ में होती तो अब तक यह मुल्क डूब चुका होता, अवाम फाको मर चुकी होती। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार साफ़ी तज़ीन अख्तर साहब मौजूद हैं। तज़ीन साहब, पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये बताएं कि इमरान खान साहब ने भी शेख रशीद साहब के बाद आसिफ अली जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कितनी हकीकत है, आप इसे किस हैसियत से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शायर ने कहा है, बनाकर फकीरों का हम देश गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। तो हम तमाशे देख रहे हैं इन अहले करम के। अहले करम ये है तो नहीं। और इसहाक डार की आपने बात की, डार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। डार की सारी उड़ारियां जो हैं ये फेल हो गई। और अब जो डार साहब ये बातें कर रहे हैं कि जी अल्लाह ने बनाया, यकीनन अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। आप लोगों से तो हमें कोई तवक्को भी नहीं है। और जो ये ममलकत खुदारात इतने बहरानों से निकली, इससे भी निकल जाएगी। फर्क सिर्फ ये है कि आपने पैसे लेके भाग जाना है। दुबई में आपके प्लाजे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ पे। हमने इधर ही रहना है, हमारे बच्चों ने इधर ही रहना है। हम ये मुश्किल दिन भी गुजार रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम सीधा जन्नत में जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से जो हम जिस तरह ये जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बाद अल्लाह ताला भी हमें रियायत दे देगा कि वो हमसे हिसाब नहीं लेगा। जहां तक बात है इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब अब उनको चाहिए था कि यकीनन हम उनको अपनी जान की हिफाजत का हक हासिल है, लेकिन उनको जब इतना बड़ा वो इल्जाम लगा रहे हैं कि सुपारी दी है दहशतगर्दों को मेरे कत्ल की, तो उसका कोई थोड़ा सा कुछ सिरा तो पकड़ाते हैं कि वो किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं। कोई उनके पास कोई सबूत, कोई उनके पास कोई ऑडियो लीक। अब जैसे उनके अपने साबिक मिनिस्टर गंडापुर की ऑडियो लीक आई है, जिसमें वो वज़ीर आला से बात कर रहा है और बात हो रही है करोड़ों रुपए की, बिल्कुल ठीक है, जिसमें हिस्सा होगा वज़ीर आला का। तो इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं माशाल्लाह, उनकी बड़ी फॉलोअरशिप है। वो जैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने कहा था, तो उनको थोड़ा सा सबूत भी, साथ कुछ सबूत भी देना चाहिए। और जो शेख रशीद ने कहा, शेख रशीद साहब अब वो कहते हैं ना, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और भी एक दो कहावतें हैं इस हवाले से। शेख रशीद साहब वन सीटर पार्टी और इमरान खान के पीछे पड़ के इन्होंने अपने भतीजे के लिए भी टिकट लिया। फिर एक वो चौधरी अदनान को बनवाया। चौधरी अदनान को जब टिकट दिया MPA का जुलाई 18 के इलेक्शन में, तो ये बात सामने आ गई कि चौधरी अदनान जो एक बड़ा रियल एस्टेट है, वो उसने शेख साहब को कोठी दी, कोई वो चकलाला स्कीम 3 की साइड के ऊपर। तो शेख साहब को अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। अब तो लाल हवेली की भी फिक्र करनी चाहिए। लाल हवेली पर भी इनका कब्जा है, औकाफ की जमीन है, और ये रावलपिंडी वालों से ताल्लुक की वजह से और फिर इस तरह हुकूमतों में के अंदर रहने की वजह से बचे रहे हैं। इनको नोटिस भी हुए कई बार। तो इमरान खान साहब को इतनी बात करते हुए साथ कोई सबूत भी जरूर देना चाहिए था। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है और मैंने लिखा भी है कि इमरान खान साहब ने सियासी खुदकुशी कर ली है, और अब खुद आपने सियासी खुदकुशी की है, और अब खुद ही आप जो दिलाए हुए फिर रहे हैं। और कभी आप मोहसिन नकवी पे इल्जाम लगाते हैं, कभी अमेरिका पे लगाते हैं, कभी आसिफ जरदारी पे लगाते हैं। वो फिर मुझे याद आ जाता है, कोई रह तो नहीं गया, तो हम ही रह गए हैं भाई, हम पे भी इल्जाम लगा दें आपके। अच्छा सर, इसहाक डार साहब की बात हो रही थी, डॉलर आज 262 रुपए तक गया ओपन मार्केट में। तो ये मुल्क 65 तक, 66 तक, तो ये किस तरफ लेके चले गए हैं मुल्क सर? ये इनके बस में ही कोई नहीं है। इन्होंने 9 महीने जो ये गुजारे हैं, तो इनकी जो आनिया जानिया शहबाज शरीफ साहब की थी, इसहाक डार की थी, एक्सपोज हो गया बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब तो तब तक शहबाज पीर थे जब पंजाब में थे। पंजाब में वज़ीर आला का मतलब था खुले फंड, कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल। ऊपर बड़े भाईजान जो हैं वो कोतवाल हैं, वज़ीर आज़म है, यानी मोहे सैयद भाई कोतवाल अब्दुल काहे का। और ना पंजाब में आपने बैरूनी कर्जे देने हैं,
तो वहां पे तो आप जितनी मर्जी स्पीड में मारें यार। पता तो अब लगना था जब आप वफाक में आए, सेंटर में आए, 9 महीने इतनी आपने बिल्कुल फैसले नहीं किए, आप इधर उधर देखते रहे और आपने बर वक्त इकदाम नहीं उठाए, जिसकी वजह से आज ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये जो कह रहा है ना डर कि भाई दिवालिया, या तो कुछ लोग कह रहे हैं दिवालिया हो सकता है, वो झूठ बोल रहे हैं। दिवालिया हो चुके हैं आप, आपके पल्ले कुछ भी नहीं रहा, आपने रुपया टके टोकरी कर दिया है। और मैं ये भी बात करता रहा हूं कि इन लोगों की वजह से बहुत सी कहावतें जो हैं वो अब तब्दील करने की जरूरत पड़ गई है। जैसे कहा जाता है सबसे बड़ा रुपया, तो अब रुपया तो सबसे छोटा हो गया भाई, टके टोकरी कर दिया आपने। और टके टके के लोग जो हैं वो आपने मिनिस्टर भी बनाए हुए हैं और एडवाइजर लगाए। सबसे आप किस किस्म की आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है भाई? जब मुल्क आप कह रहे हैं जी खजाना जो है वो खाली है और इमरान खान साहब ने ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर आपने 100 रुकनी से ज्यादा काबीना किस बात की बनाई हुई है? दुनिया में सबसे बड़ी काबीना है आपकी, 31 आपके स्पेशल असिस्टेंट हैं, 31 आपके एडवाइजर हैं, बाकी आपके फेडरल मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर हैं, 100 से ज्यादा तो ये तादाद है। अच्छा सर, मुझे तो हंसी आ रही थी, ये कल परसों शहबाज शरीफ साहब एक तकरीब में खिताब कर रहे थे, इन्होंने नौजवानों के लिए जो कर्जा स्कीम शुरू की, यानी खुद इन्हें कर्जा कहीं से मिल नहीं रहा, पूरी दुनिया में घूम रही है, नौजवानों को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, किस लाइन पे लगा रहे हैं? कर्जा कहाँ से देंगे नौजवान? जी हाँ, बिल्कुल ये लॉलीपॉप है। और वो इसके ऊपर वो बैठी हुई है मोहतरमा शाहदा फातिमा ख्वाजा साहिबा, जो ख्वाजा आसफ की भतीजी हैं, के बाजी हैं। तो आज उन्होंने अपने ट्विटर पे बड़ी कामयाबी के तौर पे एक लगाया हुआ था, वो क्रिकेटर बाबर आजम किसी टीम में सिलेक्ट हो गया है। वो भाई खुदा का खौफ करो यार, ठीक है आप अपनी रिश्तेदारियों को ला के आपने बिठा दिया, वजीर भी बना दिया, स्पेशल असिस्टेंट भी बना दिया, लेकिन उनको कोई शऊर भी दो, उसको बताओ शाहदा फातिमा ख्वाजा को कि बीबी इस वक्त मुल्क जो है दिवालिया हुआ है, तो क्रिकेट के मुतमालिम नहीं हो सकते। बाबर आजम बन गया जी, किसी टीम में रुकन बन गया जी, और भाई मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, तुम्हें एहसास ही कोई, तुम एक क्रिकेटर की किसी टीम में शमूलियत का जश्न मना रही हो। यही चीजें होती हैं जो आपको लेकर डूबती हैं। इसीलिए कायदे आजम ने कहा था कि इस मुल्क में अकरबा परवरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, हमें आखिर में बात करेंगे थोड़ी सी परवेज इलाही साहब पे। उन्हें वाकई पंजाब की हुकूमत टूटने का बहुत दुख है, वो उन्होंने इजहार भी किया, लेकिन आज उनकी जो एक ऑडियो आई है फवाद चौधरी साहब के हवाले से, आपने भी सुनी है जी, तो इस पे आप क्या तबसरा करेंगे? वो सही कहा उन्होंने। मैंने तो शुरू में हमारे इन प्रोग्रामों में भी बात की थी कि इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब ऑन बोर्ड नहीं है और वो असम्बलियां नहीं तोड़ना चाहते, और वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत बनी रहे, और असम्बलियां तोड़ना खुद इमरान खान के हक में भी गलत होगा। और इसी वजह से अभी वो झुंझलाए हुए हैं, कभी इधर तीर चलाते हैं, कभी उधर तीर चलाते हैं, कभी ऊपर तीर चलाते हैं, हवा में तीर चला रहे हैं। तो जो बात, अब आप फैसलवाड़ा की बातें याद करें, अरशद शरीफ के कत्ल के बाद उसने कहा था कि आस्तीन के सांप हैं, बिल्कुल। और आप याद करें कि फवाद चौधरी जो है, अब फवाद चौधरी साहब भी सारी पार्टियां घूम के आए हुए हैं ना, ये कौन से नजरियाती पीटीआई के हैं? तो इसलिए परवेज इलाही ने जो कहा कि इसको पहले पकड़ लेते, हुकूमत बात जाती पंजाब की हुकूमत। इमरान खान जैसे लोग जो है ना, जो सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं, उनके इर्द गिर्द कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो बस वाह वाह वाह, इंज भी सज्जन वाह वाह, उंज भी सज्जन वाह वाह, तो वो फिर ऐसे लोगों को, इमरान खान जैसे लोगों को फिर इस तरह मरवाते हैं। शुक्रिया सर। इसहाक डार साहब, आपने बजा कहा कि इस मुल्क की तरक्की खुशहाली अल्लाह के ज़िम्मे है, लेकिन अल्लाह ताला इस अवाम से भी पूछेगा जो आप जैसे हुक्मरानों को मुंतखब करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।